हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस के सितारे गर्दिश में हैं और इस बार सितारे जो हैं वो बस स्टैंड के अंदर जो हैं इन पुलिस वालों के सितारे गर्दिश में हैं। उसकी वजह हम बताते हैं आपको। एक तो कोरोना महामारी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लाले पड़े हुए हैं, बेचारे कहीं से कोई दान कर रहा है तो लोग खा रहे हैं, गरीब वैसे ही परेशान है। और ऐसे ही एक गरीब आदमी को यहाँ बस स्टैंड जम्मू पुलिस स्टेशन वालों ने उससे रिश्वत ली है। आप सोचे, रिश्वत वैसे तो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि इनको कानून की जानकारी है, कानून क्या है, किस तरह से आदमी फंसता है, किस तरह से बचता है, क्योंकि कलम इनकी ताकत, इनकी शक्तियाँ, इनकी लोगों को किस तरह से फंसाना है, किस तरह से निकालना है, कैसे ये करना है, ये सारे कानून दावपेच ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से या फिर कर्मों का फल है क्या है, इनके सितारे गर्दिश में और ये फंस गए हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। आप सोचें कि एक गरीब व्यक्ति से अगर आप इस महामारी में 40,000 रुपये ले लें तो सोचें कि उस व्यक्ति का क्या होगा। 40,000, पहले तो प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति के पास 40,000 आए कहां से, कैसे उसने इन लोगों को दिया है, मामला क्या है, पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहेंगे इस कहानी की शुरुआत से कि व्यक्ति जो है वो गरीब है, बिहार का रहने वाला है और जम्मू में वो कार्य कर रहा है और उसको चोरी के केस में बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया था और उसे यहाँ पर कुछ दिन रखा गया, 7-8 दिन रखा गया। उसके बाद पैसा वैसा लेकर उनको छोड़ दिया गया। किसने किया है ये, क्यों किया है ये सब बताएंगे आपको। उस व्यक्ति से हमारे संवाददाता राजेंद्र भगत जी ने बातचीत की है, ज़रा सुनते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहता है। हाँ जी सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी, ये मुझे ये बताएं पूरा नाम क्या था, क्या आपका? मेरा नाम अंगूर चौधरी है सर जी। अंगूर चौधरी। तो यहाँ छन्नी में वर्क क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? सर जी मकान में चुनाई प्लास्टर का काम करते हैं सर जी। अच्छा, ओह, तो यहाँ पीछे कहाँ के रहने वाले आप, बिहार से? जी बिहार से हूँ सर। बिहार से कहाँ से? बिहार से मैं बेतिया जिला से हूँ सर। अच्छा, बेतिया जिला से। तो ये मुझे गांव कौन सा वहाँ? गांव सर हमारा किशनपुरवा बाजार पड़ता है सर जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इन्होंने कितनी तारीख को आपको यहाँ लाया था? बस 18 तारीख को लाए थे सर जी। अच्छा, तो उस समय क्या कहा इन्होंने जब लाया आपको? लाया तो मेरे को बोला यहाँ पे चोरी हुई है और तूने किया है। तो मैंने बोला सर जी मैंने कभी इधर आया भी नहीं, अगर आपको नहीं यकीन है तो कोई सबूत दिखाइए हमारे को। हमने तो कभी इधर आया नहीं। 2 बंदे मेरे थे जुगी में के, उनको भी इन्होंने पकड़ा था। अच्छा, तो उनको भी ले गए थे। तो मैं कहता रहा जी सर जी मैं नहीं किया हूँ, मैं तो खुद काम करके गया था यहाँ से, साहब जी के घर में कहीं लगा था तो गया। अब आया हूँ, 2-4 दिन हुआ मेरे को आए को सर जी, मतलब जैसे ये पकड़े हैं उससे 2-4 दिन पहले मैं आया हूँ घर से। अच्छा, तो इन्होंने थाना में रखा, बोलता है कि पैसा हमारे पास ट्रांसफर करो तुम। 25,000 रुपया, 15,000 तो मेरे जेब में था सर। अच्छा, तो ये इन्होंने बोला, कब बोला आपको पैसे के लिए? पैसे के लिए इन्होंने बोला है मेरे को कोई 22-21 को बोलना शुरू कर दिए हैं सर। अच्छा, तो ये बोलता कौन था, कौन सा वहाँ कौन बोलता था ये इस बात के लिए आपको, पैसे के लिए? आयु जावेद सर। जावेद जी। और वही बोलता था या और भी कोई बंदा बोलता था? नहीं और कोई नहीं, सिंगल सिर्फ वही बंदा बोलता था सर। जावेद। जावेद क्या है यहाँ, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही जावेद। तो इसने उस समय बोलना शुरू कर दिया कि पैसे लाओ? हाँ जी सर जी, उसी समय बोलना शुरू कर दिया कि पैसा लाओ नहीं तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला बाबूजी छोड़ दो। कम से कम 7 दिन पे आया आज सर, आज मेरे को उन्होंने छोड़ा। अच्छा, जैसे तैसे 7 दिन अंदर रखा है? 7 दिन अंदर रखा सर जी। ओहो। तो फिर इसके बाद जब इनको पैसे दिए तो दिए किसने दिए, घर का कोई सदस्य आया था? हाँ नहीं आने नहीं तो मेरी बीवी है, बिहार में रहती है, वो बेचारी बच्चे लोगों को लेके वहाँ पे वो अपना स्कूटरी बांधे रखा सर जी। अच्छा, तो अच्छा। उस बेचारी ने किसी तरह से सुना जे मार पीट रहे हैं तो उसने दिया मेरे को सर जी। इन्होंने खाता दिया अपना, तो उस पर ट्रांसफर किया 25,000 रुपया और 15,000 रुपया मेरे जेब से इन्होंने ऊपर कमरा में ले जाके लिया, मेरे पास था सर। अच्छा, ये इन्होंने कमरे में आपने रखा था, तो ये इन्होंने कल परसों दिया, आपके साथ गए थे ये लोग?
हाँ, ऊपर हमारे साथी ले गए थे तो वहाँ ले जाके दिया नगद ये 15,000। ये कौन कौन गया था आपके साथ जब ये लेके गए थे? सर जी ये जावेद साहब ही गए थे ऊपर हमारे पास। अच्छा, सिर्फ अकेले यही थे, एक और लड़का था वहाँ काम पे तो वो नीचे आ गया था, लेकिन अकेले ही थे सर। मतलब आपके रूम में लेके गए? जी जी। ये किस दिन की बात है? रूम में नहीं, ऊपर इनके कमरा है ना जहाँ थाना है। नहीं, मेरा मतलब जो पैसे थे वो पहले ही आपकी जेब में थे या घर से? पहले थे। अच्छा, पहले थे सर, वो अच्छा पहले मेरे जेब में थे, क्योंकि किसी को देना था, कहीं से मिला हुआ था, किसी लेबर का देना था, वो बंदा उसको भी पकड़ लिए थे साथ में। अच्छा, जिसको आपने पेमेंट देनी थी उसको भी पकड़ लिया? जी, वो काम किया था ना मेरे पास, 21-22 गाड़ी लगाया था सर जी। अच्छा, उसके पेमेंट आपको देनी थी जो आपके साथ काम जी करता था। हाँ, वही पैसा लेके गए थे, उसको भी पकड़ लिए। तो जब बात हुई, जब वाइफ से आपने पेमेंट मंगवाई तो उससे मैं बोला, उसने बेचारी ने क्या बात की, उसने क्या कहा? उसने कुछ कहा तो होगा। उसने तो रोई गिलगिलाई पहले कि तुम जानते ही हो घर का हालात क्या है, घर पे कोई पैसा पानी नहीं है, यहाँ तक भी बोली कि मोबाइल कराने का रिचार्ज का पैसा नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं बोला यार मारे पीटे हैं, मेरे सर भी फूट गया है, तो ये हाथ में भी पीठ पे भी निशाने पड़े हुए हैं। अब क्या पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो तुम किसी तरह से भी करके दे दो। तो उसने बेचारी किसी के पास से जाके स्कूटरी बांधे रखा, तब उसने पैसा डाली है सर। ये सोमवार के दिन पैसा डाली है सर। ये सोमवार, ये आज कितनी डेट थी उस दिन सोमवार को? सोमवार को। अब देख लीजिए आज कितनी तारीख है सर, हम तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है सर। अच्छा, अरे क्या जो आदमी अंदर रहा, तो कितने इन्होंने 18 तारीख को आपको अरेस्ट किया था? जी जी। अच्छा, तो इसी बस स्टैंड में ही अरेस्ट कहाँ से किया था इन्होंने? अरेस्ट किया था मेरे को पुलिस लाइन छन्नी के पास, जहाँ रहता हूँ, एक नाई है उसके पास में सेव करा रहा था। और वो दोनों बंदे को जो यहाँ जुगी में रहते हैं उनको भी पकड़ के रखा। मेरा तो कमरा ऊपर है सर जी। तो ये अंदर जब बात करते थे तो पैसे की उगाही की बात करते तो क्या बोलते थे? ये कौन पैसे मांग रहा, कुछ ये भी बात करते होंगे? ये बात उसने नहीं है, मेरे को फोन पकड़ाते थे, कोई और सिम था, ये सिम नहीं था सर जी। अच्छा, फोन आपको देते थे तो उसमें क्या बोलते थे? बोलते थे तू बात कर ले तो मंगा दे, अच्छा हम छोड़ देंगे। नहीं, मेरा मतलब जब पैसे की ये मांग करते थे एक ही आदमी आपको बोलता था या ऐसे भी बोलते थे कि साहब? नहीं, ऐसे कोई नहीं सर, ऐसे कोई मेरे को नहीं बोला। तो मैं क्यों कहूँगा, एक ही बंदा मांगा, एक ही बंदा के पास आया और एक ही बंदा से जो भी है सर, बाकी और कोई बंदा हमारे को कुछ नहीं किया। अगला जो भी है वो हेल्प ही किया सर। आपको क्या लगता है इसमें, आपको क्या लग रहा है कि इस समय कोई एसएचओ कौन है इधर यहाँ पर? सर जी अब नाम तो पता नहीं है, नवा आए हैं, पहले भी रहते थे तो उनका भी सर का नाम हमारे को पता नहीं है। अच्छा, तो अभी कोई नया एसएचओ है बस में? जी जी। तो आपको क्या लग रहा है इसमें, एसएचओ भी इन्वॉल्व है? जो नया आया तो वो क्या आपको लग रहा है उसकी मर्जी से होगा? सर जी क्या पता, वो तो हमारे से ना बात किए ना चीत किए ना कोई ऐसा बात। उन्होंने डांटा रखा, ये साले यहाँ मत कर। मैं बोला बाबूजी बहुत दिन पहले गलती से फंस गया था, उसके जब आते हैं 3-4 बार हो गया, उठा के लेके आ जाते हैं थाने में। तो उसी लिए मैंने कहा कि सर जी अब क्या करूं बताओ आप। तो बोला चल आप आज के बाद इधर तू नहीं आना, लेकिन उन्होंने पैसा का कोई ऐसा बातें चित नहीं मेरे से किया। अच्छा, पैसे के मामले में यही बोलता था? क्या नाम बताया इसका? क्या नाम है इसका? ASI जावेद। ASI जावेद। और दूसरा नंबर, जब आपने पेमेंट दी थी, पैसा दिया था, तो उस समय किस अकाउंट से किस अकाउंट में डाला था? उन्होंने कोई अकाउंट दिया होगा यहाँ? वो तो हाँ, वो अकाउंट दिए होंगे, साथ में पता लग जाएगा सर जी। वो तो मैं बोलूंगा फोन करके तो वो भी आ जाएगा। अकाउंट दिए होंगे, अकाउंट दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि अच्छा, ये मतलब ये पुलिस वालों ने दिया था अकाउंट की? हाँ, पुलिस वाले ने दिया है। ये ASI जावेद के नाम से भी वो खाता है। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि घर वाली से मैंने पूछा था तो वो बोली थी कि ASI जावेद का खाता है ये। अच्छा, उसी का खाता है ये? जी। चलो ठीक है। अभी देखो, अभी आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? साहब जी अब हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग बड़े हैं, हम गरीब हैं, एक मजदूर आदमी है बाबूजी, रोटी का हाथ पैर टूटा हुआ है। देखो वो नहीं। अच्छा, पैर को क्या हुआ? पैर पहले का एक्सीडेंट में टूटा है, हाथ का भी एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ भी टूट गया था सर। अच्छा, उसके बावजूद भी आपको इतने दिन रखा? अभी छोड़ते समय इन्होंने क्या कागज लिखवाए थे आपके? कुछ भी नहीं लिखवाया सर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा गया सर। अच्छा। अच्छा, क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? साहब जी हम तो यही चाहेंगे कि अब बाद में ऐसा ना हो जाए कि वो बंदा फिर मेरे को पकड़े, फिर टॉर्चर करे या कोई बात करे। किस मामले में पकड़े? 5-6 दिन अगर रख लिया आपको तो उसमें कुछ नहीं मिला? 7 दिन रखा।
7 दिन सर। पैसे ले लिए वाइफ के अकाउंट जी। से, तो अब क्या करेगा वो बंदा? अब क्या करेगा सर जी, इस मजबूरी में एक तो जानते हैं कि लॉकडाउन से कैसे कैसे काम भी नहीं मिल रहा है, बैठ के खा रहे थे सर जी, आए 3-4 दिन हुआ। अच्छा जैसे तुम एक बात मुझे सच बताओ, सच दिल से बताना, दिल से बताना। जी जी तुमने इस मामले में अपने सीने पर हाथ रख के बात करो। वो क्या- तो पहले ही मैं बात करता हूँ सीने पे हाथ रख के सर जी। आप देखो, क्योंकि- आप उस अल्लाह को मानते हो, ठीक है ना? जी आप मुझे जी, मैं मानता हूँ। ये बताओ, तुमने इस मामले में जो इन्होंने चोरी किया उसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज है? कोई नॉलेज नहीं है सर, कोई नॉलेज नहीं है। अब क्या बोलेंगे सर, चलो हम तो अनपढ़ मान आदमी लो हैं। कि तुम अगर प्रधानमंत्री के सामने आप अपनी बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी। के सामने, तो क्या बोलोगे उनको? सर जी हम तो यही बोलेंगे कि हमें न्याय भी मिल जाए और कोई हमारे को फिर बाद में ऐसा भी ना रहे कि फिर बाद में कोई टेकअप हो या कोई बात हो, क्योंकि यहाँ रहना है। तो सर जी अगर कोई ऐसा खतरा है, अब जैसे मैं बोल दिया उनका नाम, वो कहीं दुखी हो गए मेरे से, फिर कहीं दूसरे हिसाब से, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं लड़ने झगड़ने वाला या कोर्ट कचहरी जाने वाला सर जी। अच्छा। जी तो इसी हिसाब से आप लोग थोड़ा उसको कोई बताइए। चलो कोई बात नहीं। सुना आपने ये व्यक्ति क्या कहता है, किस तरह का कार्य कर रही है हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, यहाँ बस स्टैंड की जो पुलिस है किस तरह से कार्य कर रही है। अब एक इतना गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी को मजबूरन स्कूटी गिरवी रखकर पैसे ट्रांसफ़र उसने किए। आप सोचें कि कितनी मजबूर होगी, लेकिन इनको ज़रा शर्म नहीं है कि आदमी गरीब है, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो स्कूटी गिरवी रख रही है, लेकिन ये पैसे लेंगे। इनको तनख्वाहें बंद कर दी जाएं या इनको तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, क्या हो रहा है? इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। वैसे तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन आप पकड़ में आए हैं। राजेंद्र भगत जी मेरे साथ हैं, इन्होंने ही फ़ोन कॉल पे बात की थी। अच्छा सर, क्या क्या कहते हैं आप इस पूरे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो ऐसे मामले जो होते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन हो, तहसील हो, कहीं भी जो सरकारी कार्यालय होते हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना होता है, खासकर आपराधिक मामलों में, ज़मीन के मामलों में, ऐसे मामलों में पैसे का लेन देन होता रहा है, पर्दे के पीछे होता रहा। इसके कई बार आप देखा होगा, इसमें बड़े बड़े केस भी बन जाते हैं, कई इंक्वायरियाँ भी चल रही होंगी, कई अधिकारी जो होंगे अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहेंगे। और यहाँ भी अगर ये मामला मात्र पैसे तक होता, थोड़े बहुत होते, तो ये दब जाता। पुलिस, आप देखें कोई भी व्यक्ति जब अरेस्ट होता है, बाद में समझौता, लेन देन कहीं ना कहीं वो चीज़ निकलती है। ये सभी अधिकारियों को पता, पुलिस स्टेशन में पता, सबको पता कि ऐसा होता है। लेकिन यहाँ मामला ये हो गया था कि उस व्यक्ति को जब लाया गया था, मात्र 2 दिन के बाद उसको छोड़ा जा सकता था। जब एक चोरी के मामले में किसी से पूछताछ करती है पुलिस, तो वो ऐसे ही करेगी। यही एक नियम है कि जो दूसरे चोर होते हैं, पुराने केस जिन पर होते हैं, उनको बुलाया जाता है और पूछा जाता है, और वहाँ कोई ना कोई सुराग मिल जाता है। तो 1-2 दिन के बाद जब अधिकारियों को पता चल जाता है कि इसका कोई नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है 2 दिन के बाद। लेकिन इस व्यक्ति को जब 6-7 दिन वहाँ रखा जाता है, कंप्लीटली रखा जाता है, और एक थानेदार जब वहाँ से चला जाता है और दूसरे थानेदार जो है वो 20-22 तारीख को वहाँ आ जाता है, बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। वहाँ पर ये अधिकारी जब उसको टॉर्चर करते हैं, मतलब बार बार पैसे उगाही की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति पहले तो वो 15,000 तो उसके पास था, जो उसने दूसरे व्यक्ति भी जो एक दिन उनको भी लाया था पूछताछ के लिए, तो वहाँ ये मिस्त्री है, मिस्त्री का काम करता है, ये जो मकान वगैरह बनाते हैं, और वो रकम उसने उनको देनी थी जो इनके साथ काम करते हैं, जैसे देते हैं। अब वो पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देखा कि इतने पैसे अगर दे सकता है तो उसके और पैसे कैसे हटे जाएँ। फिर उसके घर में उसे बात करवाते हैं उसकी पत्नी से। अब पत्नी मजबूरी में अपनी स्कूटी को गिरवी रखती है। पहलू ये था कि जब वो स्कूटी गिरवी रखती है, उसका घर वाला यहाँ सैकड़ों मील दूर जम्मू में आकर काम कर रहा है, लॉकडाउन लगा है, दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में भी है, दिहाड़ी भी नहीं लग रही, चाहे वो उसका जो ग्राफ रहा है पीछे चोरी का रहा है या चोरी के साथ रहा है या आपराधिक कोई भी मामले पीछे रहे हैं, लेकिन इस समय उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसका परिवार भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। उसकी पत्नी की अपनी स्कूटी जो होती है उसको गिरवी रखती है, फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करती है जम्मू में, यहाँ उधर बैंक में पैसे डालती है। तो यहाँ एक पहलू ये आता है कि शर्म आती है, जो आम आदमी सुनता है तो कहता है यार इतना भी अत्याचार किया, 40,000 किस लिए, कौन सा केस उस पर बनाया, अगर केस बनाया तो उसको अरेस्ट क्या करना, उसे छोड़ा क्यों गया। तो बिना केस के 40,000 ले सकते हैं, तो थोड़ा केस बनाकर कितना ले सकते होंगे? देखिए यहाँ केस बना दिया तो फिर तो कोई पैसा नहीं मिलना था,
नहीं बनाया तो ही मिला। अब मामला ये हो गया कि इस तरह के मामले जब आते हैं तो ये मैं ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हूँ, तो उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह के मामले मेरे पास भी आते हैं, हम उन मामलों को लेके कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं। लेकिन ये मामला जब आया तो हमें उसी एंगल से आया था। मैं पत्रकारिता के साथ ऑल इंडिया प्रेस परिषद के साथ था, तो विश्व मानवाधिकार परिषद भी देखता हूँ। तो वहाँ जब ये मामला आया तो मेरे जो सीनियर थे, मैंने उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये मामला आपराधिक बनता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर का हमने नाम सुना पुलिस के मामले में कि जो अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, और ऐसा रिकॉर्ड भी रहा। मौजूदा जो SSP हैं उन तक ये मामला फिर हमारे ब्यूरो ने वहाँ पहुँचाया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसकी हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा वो होगा। तो पहला तो मामला आ जाता पुलिस के पास ही कि वो खुद ही इसको जो अपना गरा है उसको सही करे। अब उनके पास गया है, वो देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अगर क्या नहीं, कह रहे थे SSP साहब कि सस्पेंड कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई मामला आ जाता है तो पहले उसकी तहकीकात होती है। किस तरह से होता है कि कानूनी पहलू जिस तरह से होता है वो वही चलेगा, वही नियम चलेगा। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि यहाँ भी न्याय होगा। जो उसमें दोषी है, जो डिटेल आई है, जिस तरह से आया, जिस तरह पैसा लिया, वो दोनों के साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति के साथ भी न्याय होगा, उसके साथ भी न्याय होगा। और जिसने भ्रष्टाचार किया वो बंदा भी भ्रष्टाचार की सज़ा काटेगा, ऐसा होगा। तो अर्थ ये था कि ये मामला भी ऐसे दब सकता था, लेकिन दबा क्यों नहीं? क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लोग आटे चावल के लिए, वो इनकी परिवार जो है वो भी आटे चावल के लिए बेचारे तरस रहे थे। उन्होंने मैनेज किया अपनी स्कूटी को, किसी के पास गिरवी रखा है, फिर वहाँ से 25,000 वहाँ से लिया है। अब आप यकीन माने कि एक मजदूर की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रहती है, वो बेचारी अपनी स्कूटी को जब ले रही है तो उसको कितना उस पर क्या बीत रही होगी। बस यही दर्द जो था मुझे भी झंझोड़ गया, और मेरे सीनियरों जो जितने भी थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को हमें पुलिस वालों में वैसे भी लोगों का विश्वास, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का विश्वास जो है पुलिस वालों से उठ चुका है। पुलिस वाले आजकल ऐसा लगता है लोगों को ये गुंडागर्दी करते हैं, ना जाने क्या करते हैं, ये विश्वास ही खो चुके हैं। और ऐसे भी कई मामले होते होंगे जहाँ पर पुलिस वाले जानबूझ के एक बंदे को, जैसे इसको लेकर आए तो फ़ोटो वोटो खींचेंगे, साथ में रखेंगे, कुछ फ़ोटो खींच के डाल देंगे जेल में। क्या पता लग रहा है उसकी कौन सी सुनवाई है? अखबार वालों को बता दिया, अखबार वाले भी कर रहे हैं जी, ये हो गया जी, पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो ये अप्रिशिएशन भी ले रहे हैं और अपने उल्लू भी सीधे कर रहे हैं। देखिए, बहुत जगह पर ऐसे मामले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं हो रहा, न्याय भी हो रहा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप 9 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक 10वां व्यक्ति अगर काम को गलत कर रहा है तो वो सारी छवि जो होती है पूरे विभाग की ख़राब होती है। ऐसे बहुत से मामले आए हैं, लेकिन वो मामले इस तरह के नहीं थे। हाँ, इस तरह के मामले आते हैं, कहीं FIR दर्ज करने में देरी कर दी, किसी एक पक्ष का साथ ले लिया, कभी एक व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसको देखा कि ये काबू से बाहर हो जाएगा तो उस पर क्रॉस पर्चा लगा दिया, जैसे अभी पत्रकार के साथ हुआ, सिमर कैंप वाली घटना हुई, या फिर आज भी एक मामले को लेकर जानीपुर में। ये पूरा जानते हैं कैसे किसी को फंसाना, कैसे निकालना है। देखिए, कानून में ही सुबह से शाम तक कानून के मतलब धाराओं में रहना। कानून के पहरेदार ही अगर कानून का इस्तेमाल करके लोगों को प्रताड़ित करने लगें तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कानून और भी दुनिया जानती है, कानून सभी लोग कानून जानते हैं। और नहीं, इनको लगता है इनको ज़्यादा कानून आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब लगता है ये, क्योंकि जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये तो ऐसा मामला है कि ये अकाउंट में पैसे ले गए हैं। अगर अकाउंट में पैसे नहीं लिए होते तो फिर ये फंसते हैं। देखिए, अगर तो पैसे बंटते, हाँ, किसी और के पास भी जाते तो फिर वो ऐसे अकाउंट में नहीं आते। उन्होंने यहाँ केवल एक व्यक्ति ज़्यादा दिख रहा है, अभी तक जो लग रहा है एक व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि सब कुछ मैं ही कर लूँ, उससे भी छुपा के रखूँ। देखिए, होता क्या है कि मेरा जो अनुमान कहता है कि जब भी कोई एक थानाध्यक्ष आता है तो कभी इस तरह का मामला नहीं होगा। आते आते तो ऐसा मामला नहीं होता, ये तो बात पक्की है। या फिर सैलरियाँ नहीं मिली हैं, कोई गरीबी चल रही है, इसलिए आते आते ही उन्होंने कहा कि थोड़ा कर लें। बिल्कुल, उसने कहा कि उनको पता ना चले। और जो उससे पहले थानाध्यक्ष थे, अब वो जितनी देर यहाँ पर रहे तो उन्होंने थोड़ा टाइट रखा था पूरे सिस्टम को। वापस थाना अध्यक्ष नहीं आ सकते हैं? नहीं, आ सकते हैं। अब ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका रिकॉर्ड एक अच्छा रहा, पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा, तो उन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा था। यूं ही वो गए, उसके बाद ये मामला आ गया। तो आप, अच्छा, एक बात और कहूँगा, ये मामला भी आ गया, इसके साथ उनके जाने के तीसरे दिन एक चोरी हो गई है बस स्टैंड में। उसी थाने के सामने एक दुकान है रेडीमेड की, वहाँ एक चोरी हो जाती है। अच्छा। और वहाँ देखा जाए तो पुलिस स्टेशन के बाहर एक कॉर्नर पर CCTV कैमरे भी लगे हैं। अब ये चोरी हो जाती है,
और ये थाने के बिल्कुल अपोजिट थोड़े के जाकर 3-4 दुकानें छोड़ने के बाद एक दुकान है, वहाँ रात को चोरी हो जाती है। ये मामला भी है, शायद इस पर भी थोड़ी डिटेल हम लोग निकालेंगे। तो ये भी हो जाती है, आखिर क्यों हो गई? इतने मतलब इतना क्या हो गया कि थाने के सामने ही चोरी हो जाए? और ये मामले थोड़े गंभीर हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें अधिकारियों का, अब जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सिस्टम को टाइट करें, थोड़ा ढीला हो गया। अधिकारियों की क्लास लेना। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप ताकि लोगों में विश्वास इनका वापस से बहाल हो? देखिए, जब मामला पब्लिक तक पहुंच गया है तो मुझे लगता है भरोसा तभी होता है कि अधिकारी जब अब दिखाते हैं कि जो आदमी इसमें रहा है, इन्वॉल्व रहा है, उसके जिस तरह भी उनकी सज़ा होती है, जिस तरह होती है, जिनको जैसे मतलब डिपार्टमेंट करता है वो करें, ताकि एक तो दूसरे अधिकारियों को भी जानकारी मिल जाए और पब्लिक को लगे कि अधिकारियों ने अब इस मामले को हैंडल किया। और वैसे देखिए सर, ऐसा होता है कि यदि दूसरे विभागों के अंदर मामले आते हैं तो वो पुलिस के पास ही आते हैं, फ़ौरन से FIR दर्ज होती हैं। आप में मैं हूँ, कहीं किसी और के में कोई पैसे का लेन देन होगा तो तुरंत हम लोग अरेस्ट होंगे, अंदर हो जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, सब हो जाएगा। अगर उन पर भी उंगली उठी है ना, मुझे लगता है इसको सीरियसली लेना चाहिए। उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि विभाग का कोई व्यक्ति है तो ऐसा करें, मुझे नहीं लगता है ऐसा करना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वाला जो होता है वो केवल भ्रष्टाचारी होता है, उसको उसी के आधार पर सज़ा मिलनी चाहिए, बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आई हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसको जितना मामला बना ही ये काफ़ी हद तक है, तो इसको जो बनता है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसको अधिकारी और ख़ासकर पुलिस स्टेशन के जो दूसरे अधिकारी होते हैं, जो उससे पहले के अधिकारी होते हैं, नए अधिकारी होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो सब इस चीज़ को जानता है। मुझे लगता है कि उनको भी खुद को तभी सेफ़ हो सकते हैं जब वो देखेंगे हाँ भैया हमारे में एक बंदा है जिसने ये गलत काम किया है, सब क्लियर हो सकता है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं शूट कर रहा था पुलिस स्टेशन के बाहर का एरिया, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले हमें मिले, पुलिस के अधिकारी थे। तो हमने उनको कहा कि आजकल आपके काफ़ी सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं, काफ़ी चमक रहे हैं सितारे आपके, काफ़ी पब्लिसिटी आपको मिल रही है। तो वो बेचारे कहते कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। ये उन लोगों के शब्द थे, उन पुलिस के अधिकारियों के शब्द थे कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। 1-2 गलत आदमियों की वजह से सारे डिपार्टमेंट का ही नाम ये लोग ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो सज़ा बनती है वो सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये लोग गरीब, लाचार, बेबस लोगों को इस तरह से प्रताड़ित ना करें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तो एक मामला है जहाँ पर ये पकड़े गए हैं, ना जाने ऐसे कितने अनगिनत लोग होंगे जो बेगुनाह जेलों में ठूसे होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो कोर्ट जा नहीं सकते होंगे, तो बाहर कैसे आएंगे। तो इस तरह के जो मामले हैं ये हमें लगता है सारे इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और इन पुलिस वालों को जो गलत कर रहा है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, ताकि ये लोगों में एक स्थिरता पैदा हो, लोगों में एक विश्वास पैदा हो और ये लोग कभी ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि इनके अंदर डर खौफ नहीं होगा तो ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।